नमस्कार किसान भाइयों। आज है 15 जून 2026 और दिन सोमवार, हफ्ते का पहला ही दिन है। और जानते हैं आलू की क्या स्थिति चल रही है और क्या पोजीशन हो सकती है आने वाले समय में। कोल्ड स्टोर पर क्या चल रहा है, व्यापारी क्या कह रहे हैं, किस तरह का माल निकल रहा है, सब बातों की चर्चा करेंगे और वैश्विक परिस्थितियों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं आलू की वैश्विक परिस्थितियों पर। अगर हम वायदा कारोबार की बात करें तो पिछले हफ्ते में कई गुना करीब करीब 7% की महंगाई में वृद्धि देखी गई है। विश्व में चल रहे खाड़ी देशों में युद्ध, कई तरह से कई प्रकार का युद्ध है। इसमें न केवल जो साक्षात आपको दिखाई दे रहा है उस युद्ध की बात तो आप सभी जानते हैं, उसके अलावा भी एक व्यापारिक युद्ध या कह सकते हैं एक वाणिज्यिक युद्ध भी पूरे विश्व में चल रहा है अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के। जैसे कि आप देख सकते हैं देश की कुछ विदेश नीतियां हैं वो किसान के हित में तो कहीं नजर नहीं आती। आपको कई ऐसी खबरें मिलती होंगी कि वहाँ किसान ने आम फेंक दिए, वहाँ किसान ने अदरक फेंक दिया, वहाँ किसान ने टमाटर फेंक दिए, वहाँ प्याज फेंक दी। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। कहीं ना कहीं वैश्विक लेवल पर भारतीय कृषि को क्षति पहुंचाने की एक साजिश है, जिसमें हमारे सरकार को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ करके ऐसी नीतियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे ये मरती हुई कृषि व्यवस्था जो है पुनर्जीवित हो उठे। आज आप देख रहे होंगे कि उद्योगपतियों के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हैं, धरातल पर भी दिखाई दे रही हैं। न केवल एक्सप्रेस वे, हाईवेज और जमीनों का अधिग्रहण, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार है उसमें भी बहुत सारी चीजों को लेकर के विरोधाभास आपको दिखाई देगा। कई सारे संगठन इस पे विरोध करते आए हैं और वही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय कृषि को, भारतीय किसानों को डुबाने की एक साजिश है और इसमें किसान फंसता चला जा रहा है। अभी मैं एक दो दिन पहले न्यूज चैनल पर देख रहा था समाचार, उसमें बताया जा रहा था कि एक कहीं के किसान हैं और वो मंडी में आम बेचने के लिए गए। मध्य प्रदेश की शायद घटना है। और आम जो है उनके 3 रुपए किलो से ज़्यादा के रेट नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने नाराज होकर उन आमों को बेचने के बजाय फेंकना उचित समझा और जंगल में ले जाकर के पूरे कैरेट के कैरेट उन्होंने खाली कर दिए कि भाई इससे अच्छा तो मेरा पुण्य लगेगा, अधिक मास का चल रहा है और मैं तो अपने जानवरों को खिला दूंगा। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश में एनसीआर में या कहीं पे इधर आम खरीदने जाओ आप, किसी भी को भी 40-50 रुपए किलो से बढ़िया आम कम नहीं मिलेगा, अगर कोई सा भी सस्ते से सस्ता। बाकी को 150 और 200 रुपए किलो की रेट है अच्छे आमों के, तो 3 रुपए किलो। मैं उस आम की बात कर रहा हूं जो शायद 3 रुपए किलो हो वो 40-50 मिल जाए। कितना डिफरेंस है। क्या किसी परिवहन में या किसी अन्य व्यवस्था में या कोई कर व्यवस्था ऐसी है जिस पर एक जगह 3 रुपए किलो के रेट किसान को मिल रहे हैं और वहीं उपभोक्ता को जाकर के 200-250 रुपए किलो की वस्तु मिल रही है। उसी प्रकार आप आज बड़े शहरों में चले जाओ, बेंगलोर में जाइए आप, 40 रुपए किलो आलू बिक रहा है और यहां पर किसान को 4 रुपए किलो के रेट मिल रहा है। तो ये कौन सी नीति है, मेरी ये समझ से बाहर है। आज किसान कोई भी वस्तु हो, कोई भी उत्पादन करता है, कोई भी निर्माण करती है कंपनी, तो उसकी लागत मूल्य में एक उस पर एमआरपी लिखा होता है, मिनिमम रिटेल प्राइस। उससे वो जो है ज्यादा नहीं बेच सकता, लेकिन आपको उससे काफी कम रुपए में वो चीज मिल जाती है, यानी कि एक फिक्स प्राइस है। क्या कहीं आप जाकर के कहीं आपने देखा है कि पेप्सी की आप बोली लगाओ कि मैं तो 8 रुपए लूंगा, दूसरा कहीं नहीं 5 में ही ले लूंगा मैं, ऐसा कहीं देखा है आपने? या बिस्किट्स की बोली लगाओ या सर्फ की थैली की बोली लगाओ, नहीं देखा ना। तो फिर किसान की स्थिति ऐसी क्यों, ऐसी नीतियां क्यों? कल मैं बाजरा बेचने के लिए अपनी मंडी में गया था। बाजरा हम लोग करते हैं आलू के बाद। तो आप परसों गया था, कल तो आंधी तूफान और बारिश हो गई थी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे वहां जो परिस्थितियां हमने देखी। एक बाजरा का मूल्य 1550 रुपए और एक बाजरा का मूल्य 2300 रुपए क्विंटल। आप लगाइए 1550 रुपए 2300 में क्या अंतर था। शायद आप और हम लोग अपनी आंखों से देख करके बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा कलर वलर का अंतर आएगा। तो सूखा था उस समय, कोई बारिश नहीं थी, बड़ा सूखा मौसम था, उसमें मॉइस्चर बता रहे। अब वो 1550 वाला बाद में जाकर के उसने 2-3 लोगों के सामने लौटा दिए, तब जाकर के वो 1950 रुपए में बिक गया। कहाँ 1550, कहाँ 1950, आप लगाइए, यहीं पे अंतर है। तो क्या वो एक आधे घंटे में या 2 घंटे के अंदर जब दूसरे बोली लगाने वाला आया तो क्या वो उसका जो मॉइस्चर है वो निकल गया या उसकी क्वालिटी में सुधार आ गया पड़े पड़े? तो ये तो भाई
मोनोपोली है व्यापारियों की, जो जो मन में आ गया कह दो और किसान से औने पौने दामों में खरीद लो। यही स्थिति अन्य फसलों की चल रही है किसान भाइयों। इसके लिए आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा स्थितियां गंभीर है। कहीं बाजरा 1575 से 2250 के रेट है, मूंग के 5 रुपए से लेकर के 9.5 रुपए किलो के रेट है सुपर क्वालिटी का। अब बताइए 5 रुपए किलो, कहीं कोई बहुत अंतर नहीं होता है इस चीज में। और वो जब व्यापारी इन सबको खरीद लेता है और तुलाई होकर के इसकी पैकिंग हो जाती है तो एक ही गाड़ी में लद के चला जाता है उसका सारा माल। वो 5 रुपए किलो वाला भी और 9 रुपए किलो वाला भी, 1550 वाला भी और 2250 वाला भी, तब जाकर के वहां क्वालिटी नजर नहीं आती। आप देखेंगे जो बाजरा इस समय होता है वो ज्यादातर बियर या अन्य चीजों में काम आता है, वहां पर सड़ा गला काम में आ रहा है। किसान को उसके कोई जरा सा के इसमें मॉइस्चर, इसमें वो ये फलाना ढीका, उनकी आवश्यकता पर किसान की रेट निर्भर करते हैं। किसान की आवश्यकता की कोई मायने नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्योर ही कहूंगा मैं, सरकारी तंत्र का फेल्योर कहूंगा। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए और नहीं तो धीरे धीरे कृषि व्यवस्था अपने दम तोड़ देगी। किसान भाइयों, अब यहां पर सुपर से सुपर क्वालिटी का जो आलू कोल्ड स्टोरेज से निकल रहा है उसमें और जो आलू दागी हो रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। एक के रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं तो एक को कोई पूछने वाला नहीं है। उसका कारण यही है कि बस बार बार प्रचार प्रसार इस बात के लिए किया जा रहा है कि आलू बहुतायत में, आलू की जो है मात्रा बहुत ज्यादा है, कोल्ड स्टोरेज में भरा पड़ा है। अभी मैंने 2-4 कोल्ड मालिकों से बात करी थी कि भाई कितने निकास हो गई, तो अगर नहीं कुछ नहीं, अभी तो गैलरी खाली नहीं हुई है। और भाई मंडियों में लगातार आ रहा है। पूरे मई का महीना निकल गया, काफी 15 मई के आसपास से शुरू हो गया, 15 जून आ गई, 1 महीना हो गया। 1 महीना से मंडियों में भी आलू पहुंच रहा है, बिक्री भी हो रही है। जब आलू कोल्ड से निकल नहीं रहा, मंडी में नहीं पहुंच रहा, तो रेट आसमान छूने चाहिए थे। रेट भी नहीं बढ़ रहे, आलू भी नहीं निकल रहा और गैलरी गलियारे खाली नहीं हो रहे कोल्डों के। ये कौन सी बात है, मेरी समझ में नहीं आई। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक चारों तरफ से आप किसान को घिरा हुआ देख पाएंगे और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो है किसान को राहत की उम्मीद आपको नजर नहीं आएगी। फिर भी मैं किसान भाइयों आपसे कहूंगा कि धीरे धीरे आप समय जैसे मिलता है आपको, आप मंडियों का रुख देखते हुए अपने धीरे धीरे आलू को निकालते रहिएगा और एक बार अपने कोल्ड स्टोरेज में जाकर के लॉट की जांच जरूर कीजिएगा। क्योंकि अभी मेरा शुगर फ्री आलू जहां पे रखा हुआ है उनका फोन भी आया था मेरे पास और उनका भी यही कहना था कि कुछ लॉट ऐसे हैं जिनमें से पानी टपक रहा है, यानी कि शुगर फ्री आलू भी खराब हो रहा है। तो जाकर के दिखाइए। तो 1-2 बोरियां हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेवल पर खराब हो जाती है, क्योंकि उस समय एक तो ज़्यादा टेम्परेचर था, फिर उसके बाद कुछ बारिश भी हो गई थी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आलू को लग जाए, उसके बाद उसको बारिश हो जाए उस पर, तो उसके ज़्यादातर खराब होने के चांस रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जांच करते रहने चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसा मालूम पड़ता है कि 10 से 15% आलू डैमेज जा रहा है, हर मंडी में हर गाड़ी में ऐसा निकल रहा है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं 10-15% तो कम हो ही गया, उतना ही आलू पिछले साल से ज़्यादा बताया गया था। तो इन परिस्थितियों को देखा जाए, इनका गुणा भाग कराया जाए तो कोई आलू, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं आलू इतना ज़्यादा है कि उसको भाव न मिले। मैं ये नहीं कहता कि कम है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है कि किसान को मायूस होना पड़े। अगर हम आज की किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो शनिवार के मेरे पास कोल्ड स्टोरेज कुछ जगह के भाव हैं। तो राया, मुरसान, इगलास, बलदेव, तो मैंने एक एवरेज बात बताता हूं आपको। कोल्ड स्टोरेज पर 37 का जो भाव चल रहा है वो 300 रुपए से 450 रुपए पैकेट का चल रहा है किसान भाइयों। गुल्ला का भाव जो चल रहा है वो 200 से 280 रुपए पैकेट बिका। चिप्सोना आलू 350 से बैग बढ़िया सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 500 तक पहुंचा है। और किसान भाइयों इसी तरह से यहाँ पे हमारे क्षेत्र में इसी हाइब्रिड आलू जो है उसको 250 से लेकर के 350 तक के 302 आलू है जो कोई सुपर क्वालिटी का, वो 300 सवा 300 तक बिक्री हो रहा है। बाकी जो है बढ़िया क्वालिटी के रेटों में भी बहुत अच्छा यानी संतोषजनक भाव नहीं मिल रहा है। इसमें क्या लागत मूल्य निकलेगी, क्या किसान को मिलेगा, आप सभी जानते हैं। अगर आज के भावों की चर्चा की जाए किसान भाइयों तो दिल्ली आजादपुर मंडी में सोमवार के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं थी, मौसम ठंडा है, 118 गाड़ियां थी, रेटों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया। वही चिप्सोना के रेट की बात करें तो 400 से 600 के रेट थे क्वालिटी वाइज, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जैसी क्वालिटी वैसा रेट। इसी तरह सूर्या जो है 500 रुपए से लेकर के 900 950 रुपए के आसपास के रेट थे क्वालिटी वाइज, क्षेत्र के बाद जैसी छटनी होकर के सुपर क्वालिटी का आता है वो 1900 में भी बिक जाता है सुबह सुबह। बाकी का फिर जैसा ग्राहक को पसंद आ जाए, यानी कि जो पैकारी लोग हैं उनको पसंद आ जाए और बिक्री करने वाला सहमत हो जाए, उसी पर बिक रहा है। किस पिस रहा है तो किसान पिस रहा है, बाकी सबको अपना अपना कमीशन, अपना अपना लाभ फिक्स है। मर रहा है तो जो भी नफा नुकसान है वो सिर्फ किसान के पल्ले है। ये जो मैं पॉलिसी देख रहा हूं ये कहीं ना कहीं किसान के हित में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। चाहे इसी ये कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे होंगे कि
जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी उतर गई हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जबरदस्ती किसान को फंसा लेने की भी कहीं ना कहीं मुझे साजिश नजर आती है, क्योंकि उनको तो रेट ठीक मिल भी रहे हैं। और मैं कहता हूं क्यों मिल रहे हैं तो किसान क्यों ना उस तरफ जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां लाभ है, जहां लाभ मिले वहां थोड़ा बहुत जरूर आप अपना पैर उधर भी आजमा सकते हैं। 37-93 के रेट जो है दिल्ली में 450 से 480 के आसपास थे। हल्की क्वालिटी का 380, 400, 425 भी बिका। तो ये क्वालिटी वाइज रेट है। बाराबंकी में हाइब्रिड कुफरी गर्मा आता है यहाँ पर, वो 900 रुपये क्विंटल बिका। चिप्सोना 10 से 1150 रुपये क्विंटल बिका है। और राजनमन 900 से 950 रुपये क्विंटल सुपर क्वालिटी का, हल्का 700, 750, 850 तक भी बिका। वहीं काटनर 1000 से लेकर के 1150 रुपये क्विंटल के रेट से बाराबंकी में बिक्री हुआ। वहीं बात करें कानपुर की, यहाँ पर 30 से 35 गाड़ियों की आज आमदनी थी। छठा हाइब्रिड आलू 5.5 से 6.5 रुपये किलो। 37-93 7 से 9 रुपये किलो। 37-93 का गुल्ला 6 से 7 रुपये किलो। और हल्का गुल्ला 4 से 5.5 रुपये किलो। चिप्सोना 11 से 12 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का। हल्का चिप्सोना 9 से 10 रुपये किलो। कंचन 7 से 8.5। सिंदूरी 8 से 10। हॉलैंड आलू 11 से 12 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं सीनाथ आलू 12 से लेकर के 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिका है। वहीं जयपुर की बात करें, 80 गाड़ियों की आज आमदनी रही। जयपुर मंडी में सुपर क्वालिटी का आलू 9.5 के आसपास बिका है। सुपर 9 से 9.5, एक आध लॉट ही 9.5 पहुंचा, बाकी 9 के आसपास ज्यादा बिक्री रही। एवरेज आलू 6 से 8 रुपये किलो बिका। हाइब्रिड 4 से 6.5, 302 7, 7.5 और गुल्ला 4 से 6 रुपये किलो यहाँ पर बिका है। वहीं लाल आलू 10 से 12 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो। वहीं जोधपुर मंडी में 8 से 10 गाड़ियों की आमदनी रहती है। 37-93 आलू 8 से 10 रुपये किलो। हल्का 6 से 7। पंजाब का आलू 4 से 6 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 5 से 7 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। एमपी के इंदौर मंडी में चिप्स क्वालिटी का एलआर आलू 900 से 1000 रुपये क्विंटल। एवरेज आलू 600 से 800 रुपये क्विंटल। ज्योति आलू 900 से 1200 रुपये क्विंटल। गुल्ला आलू 600 से 800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई मंडी की बात करें किसान भाइयों, 22,275 पैकेट की आमदनी थी। हालांकि सुबह 19,968 पैकेट थे। 12 से 13 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का यूपी का 37 में बिका है। वहीं एवरेज क्वालिटी 9 से 11 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 14 से 16 और एलआर आलू पेपर पास 11 से 15। हल्की क्वालिटी का पेपर फिर 9 से 10 रुपये किलो बिका। पूना मंडी में 28 से 30 गाड़ियों की आमदनी रही। 9 से 13 रुपये किलो की रेट रही। हाइब्रिड आलू 8 से 10 रुपये किलो बिका। बेंगलोर मंडी में 28,600 पैकेट की आमदनी रही। 14 से 15 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्का एवरेज आलू 12 से 13 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 12 से 15। हल्की क्वालिटी का हाइब्रिड आलू 9 से 10 रुपये किलो। मदुरई में 16 से 18 रुपये किलो के रेट रहे। एवरेज आलू हाइब्रिड आलू 12 से 14 रुपये किलो बिका। वहीं तिरछी मंडी में 14 से 18 रुपये किलो के रेट से उत्तर प्रदेश का आलू बिक्री हुआ है। मेटापालम मंडी में टोटल 56 गाड़ियों की आज आमदनी रही। आगरा की 17 गाड़ियां थी। 16.25 से लेकर के 19.25 रुपये किलो तक आलू बिक्री हुआ है। वहीं गुजरात की 6 गाड़ियां थी। 15 से लेकर के 19.25 रुपये किलो के गुजरात के आलू के रेट रहे। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा, मंडियों के भाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो है कुछ आप प्रकाश डाला। आगे भी हम इस तरह की आपको सूचनाएं देते रहेंगे और किसान के हित में आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।